हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बड़ी वीडियो में शॉर्ट में पूरे चैप्टर की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पिछले चैप्टर में चार्ज की बात की थी, और जहां चार्ज होता है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। जी क्या करते हैं? चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। और स्टेशनरी चार्ज की बात करें पर्टिकुलरली, स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करते हैं? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही पैदा करते हैं। और एक्सेलरेटिंग चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करते हैं, एंड later on will become source of electromagnetic wave। ओके। तो अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अब चार्ज या चार्ज के तारों तरफ क्या होगा? एक एरिया होगा। जो क्या होगा? एरिया। एरिया अराउंड ए चार्ज, एरिया और रीजन, है ना, या स्पेस अराउंड ए चार्ज विद इन विच it exert an attractive or repulsive force on other charge, that is called, or mathematically, to theoretical definition, mathematically, force. Electric field E is force per unit charge। क्या होती है? force per unit charge। फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एफ, और चार्ज मैंने लिख लिया क्यू नॉट, बिकॉज कोई टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है। यहां भी एक चार्ज है, देखो ई क्या है, यहां भी एक चार्ज है। कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, और ये जो क्यू नॉट है इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है दैट इज वेरी अप्रोचेस टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक पॉइंट चार्ज होता है, और पॉइंट चार्ज आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं करता। ठीक है। तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू इसका, सो दैट इट कांट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज, व्हाई द टेस्ट चार्ज द वैल्यू ऑफ सो वेरी वेरी स्मॉल अप्रोचेस टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। इट पॉइंट चार्ज क्यों है जरूरी है? सो दैट इट कांट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा तो ये सोर्स चार्ज बन जाएगा। यहाँ मान लेते हैं कैपिटल क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो क्या करेगा? फोर्स लगेगी। कितनी लगेगी? तो इसका भी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, तो मैंने क्या बता दिया, दैट इज इक्वल टू, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल Q enters into an electric field of strength E experiences a force, and that is equals to Q naught E। और सिंपली कहें F इज इक्वल टू क्यू ई, बिकॉज हमने क्यू नॉट नहीं लिखा, क्यू लिख लिया है। अगर ये चार्ज को, इसको ये क्या माने, इसको क्यू क्यू ले ले, नो फर्क नहीं है कोई, बिकॉज एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, तो फोर्स लगेगी। याद रखना कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितनी करेगा? चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर डिपेंड करता है। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन कूलम इनवर्स, या वोल्ट पर मीटर भी होता है। ये आगे जाके देखेंगे वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट होते हैं, या तो न्यूटन पर कूलम होता है या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। जी वोल्ट मीटर इनवर्स, इसको बोल सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स इज इक्वल टू वोल्ट मीटर इनवर्स, दोनों यूनिट सेम होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरेटिकल डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल डेफिनेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको बोलते हैं। और इसके यूनिट हमने बात कर लिए। डायमेंशंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके पास। डायमेंशन फोर्स की होती है mlt-2, और चार्ज की होती है et, तो क्या बनेगी? दैट इज इक्वल्स टू mlt-3 and a-1 आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसकी। ठीक है। अब हम किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देखो, अब कोई
चार्ज रखा है, मैंने आपको चार्ज रख लिया यहाँ पे, एक चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है जी। कहाँ रखा हुआ है ये चार्ज? एक्स बाई प्लेन में कहाँ रख दिया है? ओरिजिन के ऊपर। क्यू ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव चार्ज होगा, द स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर पाएगा। अगर वेरी क्लोज टू जीरो तो टेस्ट चार्ज बन जाएगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आर के ऊपर, तो इस पॉइंट पी के ऊपर। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज रेडियली आउटवर्ड होती है पॉजिटिव चार्ज में। क्या होता है जी? अगर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड माने तो रेडियली आउटवर्ड होती है। Electric field lines they generate at positive charge and electric field lines they terminate at negative charge पे वो terminate होती हैं। तो Q less than zero तो क्या होगा जी? If charge is greater than zero, positive charge है तो electric field lines are radially outward and radially inward। Electric field lines ये properties है electric field lines की, और दो कभी भी आपको two electric field lines cannot intersect each other, intersect नहीं करती। और पॉजिटिव चार्ज के पास देखो यहाँ पे तो क्या बन गया जी? अब यहाँ पे क्या कहा, ये दो चार्ज, एक क्यू है, यहाँ मैंने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर को मैंने कही। तो देखो दो चार्जेज है, एक क्यू है और क्यू नॉट है, इनके बीच में क्या होगी? फोर्स। क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगी ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज होती है। तो फोर्स क्या लिखी? क्यू नॉट डिवाइड बाई क्यू नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच गई? खाली क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ तो मैंने वेक्टर लगाए हैं, तो इसको वेक्टर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल्स टू Q divided by 4 pi epsilon naught r square in the direction of r। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में r है, r की डायरेक्शन क्या है? बाहर को। देखो यहाँ पे इस जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट p का, वेयर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज रेडियली आउटवर्ड। तो जिस डायरेक्शन में r की डायरेक्शन, देखो इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन e की होगी, e की डायरेक्शन कहाँ है? बाहर को। तो इस r की डायरेक्शन भी होगी। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर whose magnitude is one unity and points in the same direction as that of the vector। तो इसका कि r और की डायरेक्शन सेम है। देखो इसकी डायरेक्शन बाहर की है तो r की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? बाहर की होनी चाहिए। ये क्या बन गया? लेकिन अगर इसको मैंने क्या लगा दिया इसके ऊपर कि जब वेक्टर फॉर्म में लिखा, एक तो लिखा हमने f इज इक्वल्स टू q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, फिर मैंने वेक्टर लगा लिया तो लिखा q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ r। डायरेक्शन आ गई। अब चाहे इसको तो बिकॉज यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इन द डायरेक्शन। तो मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिकॉज यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, या r डिवाइड बाय r लिखिए खाली, तो इसलिए वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। कब? व्हेन चार्ज इज लोकेटेड एट ओरिजिन। कब है ये? व्हेन चार्ज इज लोकेटेड एट ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? एंड चार्ज इज लोकेटेड एट ओरिजिन। चार्ज का कोई अपना पोजीशन वेक्टर नहीं है। पोजीशन वेक्टर किसका है? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देन दिस इज द वे। अगर ये कहता है कि अगर चार्ज भी किसी उस पर रख दिया है प्लेन में तो क्या होगा जी? अब नाउ देखो पिछले आर्टिकल, पिछले चैप्टर में, अब चार्ज कहाँ रख दिया? ओरिजिन चार्ज मैंने यहाँ रखा है। कहाँ रखा है? पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज लोकेटेड एट पोजीशन वेक्टर। मान लेता हूँ इसको मैंने r प्राइम लिख लिया, और यहाँ मैंने एक पॉइंट पी लिया जहां पे मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने r लिख लिया। तो क्या होगा जी? ये डिस्टेंस आया, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जहां मैंने क्या रखा है? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, उसी को निकालना। तो ये पोजीशन वेक्टर अब हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो अभी का ट्रायंगल लॉ बन गया। इसको दिस, इन दो का एरो सेम है, इसका अपोजिट है, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा? r माइनस r प्राइम। ये मैग्नीट्यूड ली तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे। इसका मतलब है कि जहां कहाँ था ये जो चार्ज q था वो रखा हुआ है, q ग्रेटर देन जीरो है। क्या है? q ग्रेटर देन जीरो है, जो विच इज प्लेस्ड एट ए पोजीशन वेक्टर r प्राइम एट पॉइंट p at a position vector r at which electric field is to be evaluated because of this charge located at a। तो उसके रेडी क्या होगी? डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ को। और कितने डिस्टेंस पे निकालनी है? r माइनस r प्राइम, बिकॉज इसका पोजीशन क्या होता है? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस।
इन दो का एरो अकॉर्डिंग क्या लगाया हमने यहाँ पे, यहाँ खाली हमने ट्राइंगल लॉ लगाया जी। ट्राइंगल लॉ आपको बताया सिखाया कैसे करते हैं, तो आप इसके हिसाब से प्लस में आपने सीखा होगा। अब इसमें क्या बनेगा, अब देखो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जिस चार्ज की निकालनी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो आपने क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ से क्या सीखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज निकालनी है 4 पाई तो जिस डिस्टेंस पे निकालनी उसको स्क्वायर कर दो। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, इसका भी किस चार्ज की निकालनी है, क्यू की निकालनी है, कितने डिस्टेंस पे निकालनी है, डिस्टेंस है आपका आर, आर माइनस आर प्राइम, और लिखनी क्या है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और साथ में क्या होगा, क्यू डिस्टेंस पे निकालिए एंड आर माइनस आर प्राइम, ये आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, तब क्यू आ जाएगा। बिकॉज अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ क्या था, यहाँ फिर देखो क्योंकि यहाँ क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने अगर यहाँ आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर लगाने हैं तो क्या बन जाता है, जब ये लगा दिया तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब मैंने क्या किया, वेक्टर लिखा तो यहाँ क्यूब हुआ, तो यहाँ भी तो क्यूब होना चाहिए, क्यों कर दिया इसमें, एक बढ़ गया डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड है और ये कब, इसका मतलब है कि व्हेन चार्ज इज both charge as well as the point P both has their position vectors, that this is the way to find out electric field। ये तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। वैसे ही अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अगर सुपर सिस्टम ऑफ चार्जेस आ जाए, सिस्टम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए बहुत सारे पॉइंट होंगे। देखो आप क्या होगा, अब ये चार्ज Q1 है, इस पॉइंट P पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ सिस्टम ऑफ चार्जेस की, और उसका पोजीशन वेक्टर है R। यहाँ चार्ज है Q1, एक यहाँ लगा दिया, ये Q2 यहाँ पे लगा दिया, Q3 यहाँ लिख लिया मैंने, Qn। तो क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसकी निकालेंगे यहाँ पे, इसकी निकालेंगे यहाँ पे, और Qn की निकालेंगे, इसकी भी निकालेंगे यहाँ पे, और सबके अपने अपने पोजीशन वेक्टर है ना, क्या होंगे, सबके अपने अपने पोजीशन वेक्टर हैं ओरिजिन से। तो क्या होगा, नेट फील्ड क्या होगी, नेट फील्ड इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि मैं आर्टिकल में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए क्या होगा, पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस तीसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सो ऑन प्लस लास्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपरपोजिशन क्या बोलता है, net electric field with system of charges at a common point is the vector sum of all the electric fields because of the system of charges at that common point। सम कर दे सबका, हम पहले के निकालेंगे दूसरे के, इसका इन जनरल क्या बन जाएगा, ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू क्यू आई डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एंड समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, एंड दैट इज क्या लिखेंगे, आर माइनस आर प्राइम डिवाइड बाय, है ना, आर माइनस आर आई लिखेंगे, एंड आर माइनस आर आई होल मैग्नीट्यूड क्यू, क्योंकि आर तो वही रहेगा, 1 2 3 4 बदलेंगे, बाकी थोड़ी बदलेगा। तो दिस इज द वे, इस शॉर्टकट में हम इसको ही कर सकते हैं, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्यू आई फर्स्ट, दैट इज 1 2 क्या करेगा, Q1 होगा तो E1 बन जाएगा, Q2 होगा तो E2 बन जाएगा, Q3 होगा तो E3 बन जाएगा, और डिस्टेंस सबके अलग अलग हैं। क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, अगर 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो आपने वैसे तो नहीं कहा है, जैसा मैंने क्या बताया था आपको, कूलम्स लॉ बताया था कि जो कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर दैट्स गोइंग टू प्ले वेरी वाइटल रोल इन नॉट इन ओनली इन इलेक्ट्रोस दैट इज कूलम्स फोर्स बट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका ध्यान रखना है आपने। बाकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस और मैक्रोस्कोपिक चार्जेस की कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऐसा ही रहेगा। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों की निकालेंगे, नेट के लिए इंटीग्रेट करते रहेंगे, वो तो सेम ही रहेगा सब कुछ ही। ओके, फिर इसमें बात आती है डाइपोल की, किसकी, डाइपोल। डाइपोल में होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखो टू चार्जेस दैट इज Q प्लस एंड Q माइनस, दे आर सेपरेटेड बाई, आप डिस्टेंस मैंने 2a लिख लिया, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कंस्टिट्यूट ए डाइपोल। ओके,
तो इसका मतलब एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो किसकी बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट की बात करनी पड़ती है। किसकी, डाइपोल मोमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम, है ना। आप क्या बोलते हैं कि एक चार्ज की लेनी है, प्लस ले लो चाहे माइनस, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आइदर चार्ज लिया Q और सेपरेशन थी 2a, तो दैट इज P इज इक्वल टू 2QA। तो P इज इक्वल टू 2QA। आप चाहें तो P इज इक्वल टू QA भी लिख सकते हैं, अगर आपने आप QA भी लिख सकते हैं। आप चाहें क्योंकि हम मैंने क्या लिखा है 2a ले रखी है, सेपरेशन कितनी ली है 2a नॉट a। अगर आपने a लिखी है तो a लेंगे, 2a लिखी है तो 2a लेंगे। इससे मुझे क्या फायदा मिलता है, क्योंकि अभी भी बता दूं आपको, बिकॉज मैं इसका सेंटर ले लूं, अगर 2a होगा तो ये डिस्टेंस भी ये होगा, ये होगा, आसान हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन अगर आपने इसको a ले लिया तो ये a/2 करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, नथिंग एल्स अदरवाइज। तो व्हाट इज डाइपोल, डाइपोल्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कंस्टिट्यूट ए डाइपोल एंड स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। इसका मतलब है क्या होता है कि Q इज इक्वल टू -Q2 लिखा, ये भी डाइपोल है। इक्वल एंड अपोजिट, इसका मतलब Q1 Q2 के बराबर है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है, ये भी तो डाइपोल ही है। तो डाइपोल में इसलिए हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस क्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये भी डाइपोल है। अब न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या होगा, डाइपोल मोमेंट निकालना है तो आपको प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज लेना होता है, एक, क्योंकि चाहे आप प्लस वाला ले लो चाहे माइनस, बिकॉज द स्ट्रेंथ डाइपोल में क्या होगा, द पोल स्ट्रेंथ इज सेम, द डिफरेंस इज ऑफ द साइन ओनली, साइन दे डिफर, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज इक्वली नेगेटिव, उसी हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। तो स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो क्या बना, तो P इज इक्वल टू 2QA लिखा, या मैंने कहा उसको QA लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और अगर यूनिट की बात करें तो दैट इज इक्वल टू चार्ज का होता है कूलम, डिस्टेंस का होता है मीटर, तो डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है दैट इज इक्वल टू कूलम मीटर होता है, कूलम मीटर, ओके जी। तो और डाइपोल की अब बात आती है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, अगले आपने कहा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, इक्वेटोरियल। अब देखो एक मैं डायग्राम बना लेता हूँ, दोनों से आपको आसानी रहेगी। मैंने एक नेगेटिव और एक मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये इनका सेंटर है, और मैंने ये इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, क्या है जी, दिस इज द एक्सियल लाइन, जो दोनों डाइपोल के दोनों चार्जेस को जोड़ने का काम कर रही है ना। Q1 Q प्लस एंड Q माइनस दो चार्जेस हैं, एक A पे रखा हुआ है, एक B पे रखा हुआ है, और ठीक है, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है दैट इज इक्वल्स टू कितनी थी जी, 2a मानी है हमने, 2 के इका से, तो ये क्या होगा, ए बी ए हो जाएगा, ए बी ए, ओ इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो क्या है कि एक्सियल लाइन हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। मान लेते हैं P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, क्या होगी, एट ए डिस्टेंस r, कहां से लिया, सेंटर ऑफ डाइपोल, तो पॉजिटिव पोल ऑफ द डाइपोल से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू r माइनस a होगा, और इस नेगेटिव पोल से इसका डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू r प्लस a होता है, ओके, लाइक दैट, ठीक है। अब पॉइंट P के ऊपर मान लेते हैं जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मान लेते हैं E1 है जी, कितनी है, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड because of the positive pole of the dipole on the point P which is lying on the axial line। और दूसरा आपके पास मान लेते हैं कि जो नेगेटिव पोल ऑफ द डाइपोल है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू E2। अब क्या होता है, क्या बताया था मैंने कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है, देखो फिर बना रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ को है, और नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, अंदर की तरफ को। तो इसका मतलब है E2 का एरो नेगेटिव की तरफ ही होना चाहिए और E1 का एरो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए। आपको क्लैरिटी हो रही है आई थिंक, तो ये इसलिए कर लिया यहाँ से। तो
अब पॉइंट पी के ऊपर क्या है, ये दोनों जो E1 E2 है दे आर पॉइंटिंग अलोंग, आप वेक्टर की प्रॉपर्टी लगा लो, दे आर 180 डिग्री का एंगल है इनके बीच में. When two vectors are pointing along a line but in opposite direction, then the resultant also lie on the same line and points in the direction of the bigger vector and positive vector and is equal to the difference. यहाँ ये रेडियली आउटवर्ड है, रेडियल इनवर्ड है, यहाँ घट रही है, यहाँ बढ़ रही है, इसलिए आपके पास इस तरफ को जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लिया, दैट इज इक्वल टू ई एक्सियल, यहाँ पे बना है. तो नेट फील्ड है किसकी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, E1 की डायरेक्शन में, क्योंकि E1 पॉजिटिव और E2 नेगेटिव है. ओके, तो जो फॉर्मूला बनता है आपके पास एक्सियल लाइन, क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का तरीका दैट इज इक्वल, जिस चार्ज की निकालनी डिवाइड बाई 4 पाई नॉट, और जिस डिस्टेंस पे निकालनी उसका स्क्वायर कर दीजिए. हम मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे दोनों को, तो आंसर क्या आ जाता है, दैट इज इक्वल टू, जो ई ऑन एक्सियल लाइन आती है, ई ऑन एक्सियल लाइन जो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं दैट इज इक्वल टू 2pr, क्या होती है 2pr डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर आती है. क्या आती है 2pr, ध्यान रखना किसके बराबर होती है, जो E ऑन एक्सियल लाइन आती है दैट इज इक्वल टू 2pr डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इट्स एक्सियल लाइन, ये आती है. लेकिन जब इसमें स्पेशल केस आता है कि व्हेन r इज फॉर ग्रेटर देन a, व्हेन डिस्टेंस at which electric field is evaluated and the dipole separation is very small, then क्या लिखेंगे r greater than a, तो then square of a can be neglected, तो क्या बन जाता है, तो E on axial in that case it comes out to be 2p divided by 4 pi epsilon naught r क्यूब के बराबर होती है. तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड 1 by r क्यूब से वेरी करना शुरू कर जाती है. ध्यान रखना, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होती है. होते हैं आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ क्यूब से लग रही है. तो ध्यान रखना है आपके पास कई बार क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल 1 नंबर के क्वेश्चन में आपने यही ध्यान रखना है. अब बात करें अब देखो डाइपोल मोमेंट की बात करें, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, जो डाइपोल मोमेंट की होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. किसकी, डाइपोल मोमेंट जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है. तो ध्यान रखो दोनों में एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में कितना एंगल होता है, 0 डिग्री का होता है. क्या होता है जी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑन एक्सियल लाइन, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, बिकॉज इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ को, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी फाइनल इसी एक्सियल लाइन के ऊपर, ये फाइनल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई पैरेलल है. E is parallel to P, तो इसलिए आप थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री. ध्यान रखना है आपको, कैसे याद रखना है. अगर हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, क्योंकि इसकी बात करी तो हम इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर बात करें, तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या होगा, अब यहाँ पे ये डाइपोल के 2 पोल्स हैं और दोनों पोल के बीच की जो सेपरेशन है दैट इज इक्वल टू 2a. ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है. सेंटर ऑफ डाइपोल से मैंने क्या मान लिया, एक पॉइंट P मान लिया. क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, मान लेते हैं दैट इज इक्वल टू E1. नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देखो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लेते हैं, ये है दैट इज इक्वल टू E2 होगी. अब देखो ये मैंने इधर को की, अंदर को क्यों की, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ये Q प्लस है, ये Q माइनस है, ये A है, ये B है, ये पॉइंट P है. तो ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव से रेडियली इनवर्ड तब आई. अगर मैं पॉइंट P के ऊपर, ये पॉइंट P यहाँ मैं अगर एक्सिस ड्रॉ कर लूँ, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिए, देखो कर लिए ना. तो देखो आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ठीक है, ये जो E1 है इट इज नाइदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर अलोंग वाई एक्सिस. तो इफ इट मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, और दूसरे देख लो ये भी है आपके पास, ये भी E2 है दैट इज ये भी थीटा एंगल बना रही है. तो दोनों के बीच में 2 वेक्टर है E1 E2, दे आर इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 2 थीटा. ठीक है, और आप ये बोल सकते हैं, तो इसका मतलब है कि दे रिप्रेजेंट्स
टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या कर रही हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ई क्यू, ये हुई ई क्यू। कौन दे रहा है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। इसका मतलब कि E1 and E2 represents two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point. Then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram passing through the same common point. तो इसलिए डायगोनल कौन सा है, ये वाला, तो ये दे रहा है, ये दे रहा है, इसको ई क्यू लिख लिया। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या जो ई क्यू है, जो ई क्यू होगी दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो ये भी ए है, ये भी ए है, ये आर है, तो ये किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, अंडर रूट के बराबर। और ये भी क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कौन सा, जो ये अगर ए है, ये बी है और ये पी है, तो जो ए पी है वो भी इतना है, और जो बी पी है वो भी इतना है, और जो ए ओ है और ओ बी है वो ए के बराबर है। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, अंडर रूट लिए तो वैसे बनेगा। तो देखो क्या बनेगा, जो E1 इज इक्वल टू E2 दोनों बराबर आ जाएंगे, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, ठीक है, ये E1 E2 है। लेकिन आपके पास क्या है, ये जो E1 है, इसका मतलब इस तरफ को क्या है, E1 cos थीटा है, और इधर भी क्या है, E2 cos थीटा है, और जो E1 sin थीटा वो कैंसिल कर गए आपसे। इसका मतलब है कि जो इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, इस E1 का x कंपोनेंट है और E2 का भी x कंपोनेंट है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ जब लिखा आपने तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लिख सकते हैं हम यहाँ, मेरी बात को, क्यों, बिकॉज पॉइंट P पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज नाइदर अलोंग x एक्सिस नॉर अलोंग y एक्सिस। वेक्टर के हिसाब से जब कोई वेक्टर प्लेन में हो तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, तो दोनों ही क्या है, E1 E2 दोनों ही प्लेन में है, तो दोनों के कंपोनेंट कौन कौन से, E1 cos थीटा E2 cos थीटा ऐड करके टू गिव द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए आपने इसको लिख लिया ऐसे, वैल्यू पुट की, तो यहाँ क्या आ जाएगा, E1 E2 इज इक्वल दिस मच, तो E इक्वल लेके आ गया, दैट इज इक्वल टू 2q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ऐसे बनेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया है। अब यहाँ क्या साथ में cos ऑफ थीटा, cos थीटा भी है, cos थीटा की वैल्यू पुट कर तो कुछ और आ जाएगा, तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आप सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 प्लस 1/2 हो जाता है 3/2 हो जाता है। तो देखो अब क्या हो गया, इसका ये इक्वेटर लाइन थी, आपको डायग्राम पता लगी। एक्सियल लाइन पे मैंने लिखा था ई एक्सियल दैट इज इक्वल्स टू 2p r डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर थी। और अभी क्या बन गई, ई ऑन इक्विटोरियल दैट कम्स आउट टू बी p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड साथ में है 3/2। और यहाँ क्या बन गया था, दैट इज इक्वल्स टू 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, कब, व्हेन r इज फॉर ग्रेटर देन a। यहाँ क्या बना, यहाँ भी लिखो r फॉर ग्रेटर देन a, तो इक्वल क्या बन जाएगा, p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब भी रह गया ये भी। देखो यहाँ क्या है 2p ये, और यहाँ क्या है, इसकी बात करें है ना, दोनों में फर्क क्या आ गया, इसका मतलब है E ऑन एक्सियल लाइन दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द इक्वेटोरियल लाइन। इसका मतलब है कि जब हम एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल लाइन पर ज्यादा घट जाती है, क्या होता है जी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए सेम डिस्टेंस, अगर एक्सियल लाइन के ऊपर और इक्वेटोरियल के ये भी 10 सेंटीमीटर ले लो और एक्सियल भी 10 सेंटीमीटर लो, तो ध्यान रखना वहां पे याद ही रह जाएगी डिस्टेंस अगर सेम रखा जाए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड on axial line is twice the equatorial line, relationship between electric field on axial line and equatorial due to a dipole, वो वाला कंडीशन आ गया, कर सकते हैं इसको ऐसे। ओके, और लेकिन ये ध्यान रखें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इसकी इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, लेकिन डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन है, देख लो आप, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट हो गई, एंटी पैरेलल हो गई। देखो यहाँ पे क्या हो गई, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन, तो कितने का हो गया, एंगल इज 180 डिग्री, इसका मतलब है एंटी पैरेलल है, क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर एंटी पैरेलल,
डाइपोल के ऑन इक्वेटोरियल लाइन के एंटी पैरेलल है तो एंगल कितना 180 डिग्री 180 डिग्री, और जबकि एक्सियल लाइन पे कितना था 0 डिग्री। ध्यान रखने वाली बात है। इसी की बात करें तो अब डाइपोल के केस में हम क्या करते हैं कि जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अब आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एंटी पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिफॉर्म में हर जगह कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करे तो सेम फोर्स एक्सप्रेस करेगा F इज इक्वल टू क्यू एवरी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक, लेकिन यहाँ अलग अलग होगी। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नजदीक है, क्लोज है, फिर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब एक डाइपोल को रख दिया, अब मैंने यहाँ क्या रखा है, एक डाइपोल रख दिया जी इलेक्ट्रिक फील्ड में एट एन एंगल, ठीक है, इज द पॉजिटिव पोल, दिस इज द नेगेटिव पोल ऑफ द डाइपोल एंड इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा पे रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे जनरेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना बिकॉज एरो वेक्टर का एरो यही दिखा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या होगा जी, ये डाइपोल जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो फोर्स लगती है, कितनी लगती है, क्यू। इसका मतलब है देखो ये जो पॉजिटिव पोल ऑफ द डाइपोल और नेगेटिव दोनों पे फोर्स लगेगी। अब इस पे जो फोर्स लगेगी दैट इज इक्वल टू क्यू ई, है ना, और इसके ऊपर भी लगेगी दैट इज इक्वल टू क्यू ई, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट है, बिकॉज द पॉजिटिव पोल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तरफ हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव तरफ हो जाएगा, तो रोटेट करेगा, क्या करेगा, डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, टर्न करेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, क्या होगी, एंगल से डिस्प्लेस करेगा। और दोनों के बीच का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मान लिया दैट इज इक्वल टू ये 90 डिग्री है, इसको मैंने के लिख लिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और दोनों पोल्स कितने मीटर, दैट इज 2a अपार्ट है जी, दे आर 2a अपार्ट, टू पोल्स ऑफ द डाइपोल, अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed an electric field of strength E at inclination theta, two poles are 2a apart, okay, the two poles of the dipole will experience equal and opposite forces। अब नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जो अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो जीरो होगी जी, ओके, नेट फोर्स, क्योंकि फोर्सेस क्या है, लेकिन फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म। अगर नॉन फॉर्म हो तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, बिकॉज फोर्स क्या होगी, बराबर नहीं है। ध्यान रखना, जब दोनों पोल के ऊपर बराबर फोर्स होगी, दोनों पोल के ऊपर कब होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ फील्ड कम, यहाँ फोर्स कम होगी और यहाँ स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पैरेलल लाइन नजदीक है, यहाँ ज्यादा गैप है, तो इसके ऊपर कम फोर्स लगी, इसके ऊपर ज्यादा लगेगी, लेकिन यहाँ दोनों पे बराबर लग रही है, क्यों लग रही है, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट फोर्स जीरो। लेकिन टॉर्क जो होता है, वो ईदर फोर्स पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना, ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ईदर फोर्स क्या होती है, क्या होगी, क्यू ई, क्या होगा, मैंने बोला कि चार्ज दैट इज इक्वल टू क्यू ई मल्टीप्लाइड बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर ये ए के है ना, बी ए के किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके देखें तो दिस परपेंडिकुलर ये 2a sin थीटा, क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा डिफाइन करेंगे हम, तो क्या बन गया, टॉर्क इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय 2qa बन गया और साइन थीटा बन गया जी। तो 2qa p होता है तो क्या बन गया, टॉर्क इज इक्वल टू pe साइन थीटा के बराबर आ जाए। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, बिकॉज टॉर्क वेक्टर होता है तो p क्रॉस e, तो कई बार ध्यान रखना ये होता है, लेकिन ये कभी क्या नहीं सकता, बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू e क्रॉस p नहीं हो सकता, बिकॉज ध्यान रखना भाई e नेगेटिव, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, तो आपने ध्यान रखना, बिकॉज व्हेन अगर आपके पास क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नाइदर फोर्स, आपके पास फोर्स इज जीरो बट टॉर्क इज नॉट जीरो। लेकिन इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नाइदर फोर्स इज जीरो, है ना, और नॉट टॉर्क तो कभी जीरो होता ही नहीं है, तो दोनों ही जीरो नहीं होते, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ एक जीरो होता है, तो आपने नॉन यूनिफॉर्म का ध्यान रखना है। और अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना हो बाई एंगल थीटा 2, तो उसको पोटेंशियल, तो उसको क्या होगा, जो वर्क होगा, अब देखो वर्क, इफ आपको पता है कि मैंने टॉर्क, अगर क्या निकाली है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल निकाली है, रोटेटिंग द डाइपोल, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क होती है। अगर मैं डी डब्ल्यू से रोटेट करूँ तो टॉ डी थीटा लिखूंगा कि नहीं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टॉ क्या होता है, बिकॉज टॉ कितना है, दैट इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। इफ इट इज रोटेटिंग फ्रॉम
θ1 to θ2 तो क्या बनेगा, W इज इक्वल टू PE दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, एंड θ1 to θ2 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस PE इंटू कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1 लिखेंगे ऐसे। तो इफ θ2 इज इक्वल टू दैट इज थीटा एंड θ1 इज इक्वल टू 90 cos 90 जीरो होता तो क्या बन गया, दिस वर्क डन कम्स आउट टू बी। तो आपने वर्क पूछा है तो W इज इक्वल टू वर्क क्या होता है जी, PE माइनस PE cos थीटा, ये वर्क डन है PE cos थीटा। लेकिन अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी को, दिस वर्क डन की पोटेंशियल एनर्जी तो क्या बनेगा, माइनस P डॉट E और दैट इज थीटा cos ऑफ θ2 minus cos of θ1. This is the work done and this is the potential energy. तो ध्यान रखना P dot E और P cross E का ही फर्क है। E cross E torque and P dot E is potential energy. Potential energy क्या होता है, amount of work done rotating the dipole through a very small angle in the uniform electric field. Okay, so thank you very much.